हाँ जी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर कन्वेक्शन की बात कर रहे थे। अच्छा, तुमने जैसे आपने सुना होगा ना, जब बारिश वारिश आती है तो तुमने सुना होगा कि बाबा हमारे पास जो ये अपना महाराष्ट्र है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूँ। ऐसा ऐसा थोड़ा सा देश हमारा बनता है। यहाँ पर अपना महाराष्ट्र इस साइड में कहीं होता है। तो शायद हाँ आपको सर, पता हो कि क्या यहाँ पर इंडिया का ना सर? हाँ, है। नहीं सर, ठीक मुझे है लगा ना, थोड़ा महाराष्ट्र ऐसे कैसे बना रहे। कहाँ बना रहा हूँ मैं। मुझे नहीं समझे सर। समझे आपने, बहुत हाँ हाँ। तो अब महाराष्ट्र इधर बनता है तो बाबा यहाँ पर तुम्हें पता होगा कौन सा सी है इस साइड में, यहाँ पर अरेबियन अरेबियन सी। अरेबियन तो अरेबियन सी यहाँ पर है। अब देखो क्या है कि अब गर्मियां हैं, गर्मियों में क्या होता है कि सूरज होता है गर्म कर देता है। तो सूरज में होता क्या है कि यहाँ पर गर्म करने की वजह से जमीन से जो कनेक्टेड हवा थी वो गर्म हो जाती है। और वो गर्म हो जाती है तो यहाँ का गर्म होके वो हवा आकाश में ऊपर हाइट में उड़ने लग जाती है। अरे अरे, आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है ये खुशू खुशू। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात कि बाबा हम क्या कर रहे हैं कि अपने पास जब गर्मियों के दिन होते हैं तो सूरज होता है तो वो ज़मीन को गर्म करता है। ज़मीन को गर्म करता है तो इससे कनेक्टेड जो हवा है वो वर्टिकली ऊपर जाना शुरू कर देती है। यानी कि ज़मीन के आसपास में हमारे पास में प्रेशर कम हो जाता है एयर का। ठीक है, हाँ सर। हमारे पास में एयर का प्रेशर कम हो जाता है। अब एयर का प्रेशर अगर कम हो गया, एयर का प्रेशर अगर कम हो गया तो यहां पर ये जो अरेबियन सी वाला जो हवा था वो प्रेशर की वजह से इधर आना शुरू हो जाता है। और अगर ये आना शुरू होता है तो यहां पर कौन था, अरेबियन सी था। अरेबियन सी पे भी सनलाइट आएगी और सनलाइट आएगी तो वहां पर इवेपरेशन होने लगेगा और वो इवेपरेशन वाली हवा हमारे पास में आना शुरू हो जाती है। और इसी वजह से जब हमारे ये वेस्टर्न घाट्स होते हैं ना, हाँ सर। तो वेस्टर्न घाट से ये हवा टकराती है और वेस्टर्न घाट से टकराती है तो उधर बहुत मस्त वाली बारिश होती है महाबलेश्वर के आसपास। हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ इसी सर। इसी फिनोमिना की वजह से महाराष्ट्र में बारिश होती है। दिस इज द प्राइमरी रीजन कि इसकी वजह से हमारे यहाँ बारिश होती है। चलो ठीक है। तो सर यहाँ पर मतलब ये हीट में कहाँ से आ गया, तो एक्चुअली दिस फिनोमिना इज कॉज्ड बाय कन्वेक्शन। क्या हुआ, जमीन है, जमीन को गर्म हो गया, जमीन गर्म हो गई तो उससे जुड़ी हुई हवा भी गर्म हो गई। तो वो हवा गर्म हो गई तो वो हवा अपने साथ में हीट को लेकर वर्टिकली ऊपर चली गई। तो ये जो कन्वेक्शन यहाँ हो रहा है, ये जो कन्वेक्शन हो रहा है उस कन्वेक्शन की वजह से ही हमारा ये पूरा फिनोमिना एग्जिस्ट कर रहा है। ओके। हाँ सर। अरे ये चैट मत करो बाबा, ये जो कुछ कर रहे हो ना ये चैट है, जो वाइब्रेशन की आवाजें आ रही हैं यहाँ तक। ठीक है, तो चैट वैट मत करो, चैटें बंद कर दो अभी क्लास के ड्यूरेशन में। तो बाबा ये तो हो गया हमारे पास में कन्वेक्शन, है ना, जिसमें कि हीट तो जाती है लेकिन हीट को जाने के लिए हमारे पास मटेरियल भी एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाता है। कंडक्शन में ऐसा होता है क्या, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाता है? नहीं होता सर। नहीं सर, नहीं सर। पार्टिकल्स मूव नहीं करते। पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वो उधर के उधर फिक्स्ड है। ऑन दी अदर हैंड अगला हमारे पास आता है रेडिएशन। रेडिएशन, अरे अरे, रेडिएशन। तो रेडिएशन में देखो वापस हम आते हैं टीचर के पास में। टीचर में हमारे पास में कौन था, ये थे खूब सारे बच्चे। टीचर किधर खड़ा है रे बाबा? आप ही तो सर। ये टीचर इधर खड़ा है। अब क्या है कि पीछे मिस्टर ए जो है हमारी बदमाशी कर रहा है। अब मेरे को गुस्सा आया, मेरे हाथ में डस्टर था और मैंने फेंक के मार दिया, ये ले डुशुम। तो बताओ मैं अपनी जगह से हिला क्या? नहीं। नहीं सर। है ना, लेकिन जो एनर्जी थी वो क्या दूसरी जगह पर पहुंच गई क्या? डायरेक्टली पहुंच गई। बिल्कुल पहुंच गई। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि बाबा यहां पर बिना किसी मीडियम की जरूरत के, मीडियम ना अपनी जगह से हिला ना कुछ किया, मीडियम ने एक दूसरे को थप्पड़ भी नहीं मारा, है ना, बिना किसी मीडियम की जरूरत के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब ये फेंक के एनर्जी पहुंची है तो उसे कहा जाएगा रेडिएशन। उसे कहा जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी पहुंची क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं,
बस ये मतलब मीडियम जो ट्रांसफर का माध्यम है, जो ट्रांसफर का मीडियम है, वो क्या हो गया है, एनर्जी खुद यहाँ से ट्रैवल कर गई है। एनर्जी को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ी, बिना मीडियम के भी यहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी पहुंच गई है। इज इट क्लियर मतलब सर बाबा? डायरेक्टली पहुंचा क्या? क्या बोल रहे हो? हाँ सर। डायरेक्टली पहुंचा क्या? हाँ, जैसे अपना जो सूरज है, हाँ सर, और मीडियम सूरज नहीं से लगेगा। अपने अगर धूप में खड़े हो जाओ तो मस्त एकदम एकदम मस्त मजा आ जाता है धूप में खड़े होने में। धूप लगती है धूप लगती है। हाँ डायरेक्टली। सर। तो बाबा हाँ सर, अब हाँ देखो, सूरज से अपने बीच में कई सारी चीजें हैं, वैक्यूम भी है खूब सारा। तो एक चीज बताओ, सूरज से जो रेडिएशन आ रहे हैं वो अपने तक पहुंचे ना, अपने हाथ पैर चेहरे मुंह तक सब जगह पहुंचे। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो हाँ, हुआ, हाँ दिस इज जी। नोन एज रेडिएशन। तो शायद अब क्लियर हो गया कि बाबा रेडिएशन क्यों, मतलब क्या होता है। हाँ सर। हाँ सर, समझा। हाँ जी। और दूसरी बात सर- मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोलर एनर्जी से ही कनेक्टेड हैं। जैसे मान लो जो हमारा वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है अपना प्लांट वगैरह, वो एनर्जी अच्छा। सेव करता है, तो अल्टीमेटली वो सोलर एनर्जी को ही यूज कर रहा होता है। जैसे हाँ आपके जी, फ्यूल है, मान लो हाँ आपका सर। पेट्रोल है, मान लो आपका डीजल है, तो वो पेट्रोल डीजल बना किससे है? वो जो हाइड्रोकार्बन पहले थे, है ना, वो जो सोलर की वजह से जो पहले पेड़ पौधे जानवर बने हुए थे, उन पेड़ पौधे को ऐसे अंदर दबा दिया तो उससे अपना पेट्रोल डीजल बन गया। समझ रहे हैं ना हाँ बात सर। को? हाँ सर। तो हाँ सर। अल्टीमेटली हाँ, ईच एंड sir. एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर प्लानेट इज समहाउ कनेक्टेड टू सोलर रेडिएशन, है ना कहीं उसका चेन बन ही जाएगा। वो कई बार अपने को दिखता नहीं है, जैसे अपने का लगता है कि यार ये पेट्रोल है, पेट्रोल तो पेट्रोल है, इसमें सोलर का क्या रोल है। तो एक्चुअली आपको सोचना पड़ेगा लाखों साल पहले, तो लाखों साल पहले जो जानवर दब गए थे उन्हीं से तो पेट्रोल बना था। और वो जानवर हाँ, बने सर। कैसे थे? हाँ, सर। वो वहां के उस टाइम के पेड़ पौधे खा पी के बने थे, और पेड़ पौधे बने किसकी वजह से थे? सोलर की वजह से बने हुए थे। तो मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आप सारे के सारे जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो सोलर से रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी अपने पास हो रहा है ना, बेसिकली आया सारी एनर्जी कहाँ से है? रेडिएशन से ही आई हुई है। क्लियर क्लियर समझा, क्लियर? हाँ सर। हाँ ओके। सर। तो चलो Yes, अभी sir. तो मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन दिया किसका? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का। तो चलो अब Sir. डेप्थ में बात करते हैं इन सभी की। Sir. हाँ, कुछ कहना चाहते हो, बोल दो। सर कंडक्शन एक बार बता ना। कंडक्शन में ये था बाबा कि हमने किसी रॉड को गर्म किया, ये रही मेटल रॉड। हाँ सर। मेटल रॉड में मैंने यहाँ पर इधर एक साइड में फ्लेम लगा दी और इधर मैंने एक साइड में हाथ रख दिया है। तो जैसे ही फ्लेम लगाई तो यहाँ के पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ के पार्टिकल्स नाचने लगे, गरबा करने लगे यहाँ पे। अब गरबा करने लगे तो इनको देख के इनके पास वालों को भी धक्का लगा, तो ये भी गरबा करने लग गए। तो ऐसे 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 गरबा कर रहे हैं। फिर इसको देख के इसके पास वाले को धक्का लगा, तो ये भी गरबा कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने सराउंडिंग के सभी पार्टिकल्स की एनर्जी ये बढ़ा रहा है, और ऐसे कंजिक्यूटिवली एनर्जी बढ़ गई तो सभी पार्टिकल्स की एनर्जी इस तरह से बढ़ती गई। और ये वाला जो पार्टिकल जो पहले शांति से बैठा हुआ था, जो हमारे हाथ में था, वो भी ऐसे वाइब्रेशंस करने लगा, और वाइब्रेशंस करने लगा, दैट मीन्स कि वो भी गरबा करने लग गया, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसका मतलब यहाँ से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो चुकी है। मेरा सवाल यह है कि जब ये एनर्जी ट्रांसफर हुई तो पार्टिकल अपनी जगह पर ही बना रहा कि पार्टिकल एक जगह से उठ के दूसरी जगह गया है? एक ही जगह पर। एक ही जगह पर रहा है। तो इसका मतलब दिस वुड बी नोन एज कंडक्शन। कंडक्शन में मटेरियल मूव नहीं करता है, कंडक्शन में मतलब मूव नहीं करता मटेरियल, कंडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। डन? हाँ सर। समझा। कंडक्शन को मीडियम लगते ना सर? कंडक्शन में भी मीडियम चाहिए बाबा? हाँ सर। ठीक है, तो लिखो क्या लिखना है। सर सिर्फ रेडिएशन में मीडियम नहीं किया होता ना? हाँ जी, रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए। सर मतलब मीडियम क्या है इसमें कंडक्शन? मीडियम मतलब जो पार्टिकल्स जो कैरी करके ले जा रहे हैं एनर्जी, वो। तो हमने देखा कि कंडक्शन में पार्टिकल्स एक दूसरे को एक्साइट कर रहे हैं, है ना। एक ने डांस किया, उसके डांस करने की वजह से, उसके डिस्को करने की वजह से दूसरे पार्टिकल उससे टकराए, और उस डिस्को की वजह से तीसरा पार्टिकल और टकराया। तो ऐसे पूरी चेन बन गई है। हाँ सर। हाँ जी, तो क्या बात थी अपनी? हाँ, यहाँ तक तो अपन पहुँच गए। चलो ठीक है।
तो हाँ, मैं देखता हूँ कि बाबा कंडक्शन के लिए मीडियम के पार्टिकल ही नहीं होंगे तो वाइब्रेट कौन होगा, और अगर वाइब्रेशन नहीं हुए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी जा पाएगी क्या? नहीं जा पाई। नहीं जा ओ सर पाएगी। नहीं था। हाँ जी, तो No, ये sir. नहीं जा पाएगी। तो इन दिस वे हम बोल सकते हैं बाबा कि हाँ, कि कंडक्शन में मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन में तो एक्चुअली मीडियम ही चाहिए। कंडक्शन कन्वेक्शन का मतलब क्या हुआ? कन्वेक्शन का मतलब हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जा रही है और खुद मीडियम के पार्टिकल लेके जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सर। ओके ओके, तो क्या बोले रे बाबा? कर लेते हैं शुरू। कंडक्शन में लिखो, कंडक्शन में लिखो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर विदाउट, सर इस चैप्टर का नाम हीट ट्रांसफर है ना? हाँ जी, हीट ट्रांसफर है और उसमें हम कंडक्शन देख रहे हैं। कंडक्शन में हम लिख रहे हैं, लिखें हीट ट्रांसफर विदाउट any movement of particles of medium है ना, without without Sir, any movement of particles without any movement of particles of medium, without any movement of particles of medium is known as conduction, is known as conduction. For conduction medium is required, for conduction medium is required, for conduction medium is required for conduction medium is required. नाउ अब इसके कुछ एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो कंडक्शन में हम ले लिया, ये है कंडक्शन। कंडक्शन में मैंने क्या दिया कि यहाँ पर मैंने 100 डिग्री सेल्सियस और इसको क्या किया है, मेंटेन्ड किया हुआ है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस है, ना तो ज़्यादा ना तो कम, यहाँ पर अपन ने मेंटेन कर दिया। इसी तरह से मैंने इस एंड को बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस और ये भी क्या कर दिया है, मेंटेन्ड। मेंटेन्ड का मतलब क्या समझाएगा कोई? मतलब उतना फिक्स है। फिक्स। अपन ने समहाउ ऐसा बोल दो कि उसको आइस में डाल रखा है इस एंड को, और इस एंड को अपन ने मान लो किस में डाला रे बाबा, इसमें डाल दिया, मतलब बॉइलिंग वाटर में डाल दिया है, तो टीम में डाल दिया है ना। हाँ, अब जरा सोचते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा होगा। तो मैं देखता हूँ एक एंड है ए, दूसरा है बी, है ना। ए को बोल दिया आगरा, बी को बोल दिया बॉम्बे। तो एक एंड तो आगरा था, दूसरा एंड था बॉम्बे। आगरा था हायर टेम्परेचर पर, बॉम्बे था लोअर टेम्परेचर पर। तो यू कैन से दैट कि यहाँ हीट ट्रांसफर होगा। कहाँ से कहाँ होगा? 100 से 0, ए से बी। 100 से 0, 100 से 0 यानी कि आगरा से बॉम्बे की तरफ हीट ट्रांसफर होगा। तो हीट ट्रांसफर इस तरह से हुआ है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बाबा अगर हीट ट्रांसफर हुआ, है ना, हीट ट्रांसफर हुआ और 100 से 0 यानी कि आगरा से बॉम्बे की तरफ हीट ट्रांसफर हुआ, उसके बावजूद भी यहां हीट पहुंचने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर कितना है बोलो? बी बॉम्बे का 0 डिग्री 0 इसका मतलब बॉम्बे का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट बना रहा है। लेकिन सर यहां तो हीट आई थी, यहां तो हीट आई थी। तो आप बताइए कि बाबा हीट आ गई फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहा? वो कोल्डनेस की वजह से इसको ट्रैवल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना सर। टाइम वाइम सब दे दिया, फिर बताओ। सर एक बार फिर से बताना कैसे। सर वो मेरा सवाल ये बॉन्ड है। तोड़ने में लग गई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं बताता हूँ, वो फेस चेंज होना है ना सर, इसलिए। रुको रे बाबा, मैं बताता हूँ सवाल क्या है, मैं बताता हूँ। सवाल ये है कि आगरा का टेम्परेचर बोलो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। बॉम्बे का टेम्परेचर कितना है?
जीरो 0 डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आगरा का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉम्बे का टेम्परेचर कम है, तो हीट ट्रांसफर होगा। हाँ सर। तो हीट ट्रांसफर हुआ, हीट ट्रांसफर हुआ तो मैं कह सकता हूँ कि बाबा आगरा से बॉम्बे तक हीट पहुंची। बॉम्बे का टेम्परेचर कितना दिखाया बोलो मैंने? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, डिग्री सेल्सियस। तो इसका बॉम्बे का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। इसके पास हीट आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। आगे हाँ, तो मैं कह सकता हूँ बॉम्बे पर हीट आई, लेकिन उसके बावजूद भी टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया हुआ है। सर कैसे? ऐसा यही तो मैं सोच रहा हूँ कैसे, ये तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कैसे। सर उससे वो हीट बॉन्ड तोड़ने में लग गई। कोल्ड वाटर के अंदर आपने रखा, उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी। हाँ जी, सर आपने बोला था ना कि जो बी एंड है उसको आपने कोल्ड वाटर में रखा। हाँ ये हुई ना बात। एक ही लड़का सुनता है मेरी क्लास में आवाज, बाकी तो सब टाइम पास कर रहे हैं क्या? देखो इसको मेंटेन किया ना बाबा। ऐसा नहीं, सिर्फ आपने मारने के लिए बोला ना वो। अरे बाबा मेंटेन किया, इसका मतलब समहाउ कोई ना कोई यहाँ पर जुगाड़बाजी मैंने करी होगी ना, ताकि वो मेंटेन रहा है, अदरवाइज तो वो मेंटेन ही नहीं रह पाता। तो हाँ, व्हाट सर। कैन आई से कि यहाँ से हीट ऐसे आई मजे से करते हुए, इधर आई इधर आई इधर आई, बॉम्बे के पास पहुंची, लेकिन बॉम्बे ने बोला बेटा हमारा तो टेम्परेचर कांस्टेंट का कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब इसने कोई हीट अब्सॉर्ब करी क्या? नहीं करी। नहीं, इसका सर। मतलब इसने बोला कि भैया जितना आया उतना गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी हमने कर रखी है ताकि इसका टेम्परेचर 0 का 0 ही बना रहे। हाँ, सर। और इसी तरीके से मैं उल्टी बात भी कह सकता हूं कि यार एक बात सोचो कि यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस था, हीट चली गई तो इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए था ना। हाँ सर। नहीं हुआ क्योंकि वो उसमें स्टीम में था। हाँ सर। तो यहाँ पर भी Boiling हमने water कोई ना में था कोई वो। जुगाड़बाजी Boiling कर water रखी में था है, वो। कोई ना कोई जुगाड़बाजी कर रखी है boiling ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और टेम्परेचर मेंटेन रहे इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर हीट अंदर आ रही होगी। हाँ सर। तो यहाँ से हीट इनपुट इधर हो रहा होगा और यहाँ से हीट आउटपुट हो रहा होगा। आउटपुट। तो अगर मैंने कह दिया कि बाबा ये सब कुछ मेंटेन कर रखा है, सब कुछ यहाँ पर मेंटेन कर रखा है, ये वाला टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर, तो इसका मतलब यहाँ पर किसी भी पार्टिकल ने कोई भी हीट अब्सॉर्ब नहीं करी है। समझ रहे हो ना? रिलीज भी नहीं हुई ना। हाँ, तो इसका मतलब ना तो आगरा ने कोई हीट अब्सॉर्ब करी, ना ही बॉम्बे ने हीट अब्सॉर्ब करी, जितनी आई उतनी की उतनी निकाल दी। सही है क्या बोलो? हाँ सर। चलो ठीक है। Yes, sir. यार एक चीज बताओ कि आगरा का टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, बॉम्बे का टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों के इन बिटवीन कहीं पर कोई पार्टिकल मैंने ले लिया, मान लो कुछ कैलकटा। कैन एनीबडी टेल मी कि यहाँ पर टेम्परेचर क्या 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा? नहीं सर। नहीं सर। क्या यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहेगा? सर। नहीं नहीं सर। सर। नो सर। तो कुछ यहाँ भी करेगा। पर सी का टेम्परेचर, कैलकाटा का टेम्परेचर कोई बता सकता है कि हाँ कि किस रेंज के बीच में रहेगा? हीट इनपुट और हीट 100 और 0 के बीच में। 100 100 और 0 के बीच में। 100 एंड 0 के बीच में। तो देखा गया कि C का टेम्परेचर इज लेस देन 100 और ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कॉमन सेंस की बात है जी, बोलो। Yes, sir. अब एक चीज बताओ, जैसे जैसे मैं राइट हैंड साइड मूव करता हूं टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा कि कम होना शुरू हो जाएगा? कम हो रहा है। कम होगा। कम होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एज वी मूव फ्रॉम आगरा टू बॉम्बे, टेम्परेचर बोलो क्या होगा? इंक्रीज डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस। डंडना डंडन। चलो ठीक है। तो यार मैं कहता हूं कि बाबा आगरा का टेम्परेचर है 100, बॉम्बे का है 0, तो इसके बीच में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट का हो सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस रहे, हो सकता है किसी पॉइंट का 20 डिग्री सेल्सियस रहे, है ना? तो मैंने ले लिया डी पॉइंट, मैंने कह दिया यहाँ पर है 20 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट का टेम्परेचर मैंने कह दिया होगा ना कुछ 20 डिग्री सेल्सियस, कभी ना कभी किसी का तो होगा। तो मैंने कह दिया ये है दिल्ली, और दिल्ली पॉइंट के लिए मैंने कह दिया कि बाबा इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस।
अच्छा अब बताओ, आगरा और दिल्ली के बीच की बात करते हैं। आगरा का टेम्परेचर कितना? 100 दिल्ली का 100 टेम्परेचर 20 20 डिग्री 20। किसका टेम्परेचर ज्यादा? आगरा का आगरा का। तो आगरा का टेम्परेचर ज्यादा, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगी? आगरा से दिल्ली। आगरा से दिल्ली जाएगा। माय क्वेश्चन इज कि बाबा जो दिल्ली वाला पॉइंट है ना, जो दिल्ली वाला पॉइंट है, उस दिल्ली वाले पॉइंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, तो क्या वो बढ़ेगा, क्या वो कम होगा, बढ़ेगा तो कि वो सेम बना रहेगा? नहीं बढ़ेगा सर, बोलो बोलो। सर बढ़ेगा तो, क्योंकि वो मेंटेन नहीं है। बढ़ेगा ना सर? हाँ सब बढ़ेगा फिर। कम होगा कम नहीं सर, कम होगा, होगा बढ़ेगा, कम होगा, तो मेंटेन नहीं है सर वो, इसलिए बढ़ेगा। मेंटेन नहीं है इसलिए बढ़ेगा, नहीं सर, कम होगा कम होगा। कम रहेगा, कम होगा। कम होगा सर। बढ़ेगा कम होगा कम होगा सर, उतना ही रहेगा सर क्योंकि वो फॉर्म उतना ही किसने बोला? उतना ही रहेगा, किसने बोला ये? सर, उतना ही रहेगा। हाँ रे बाबा, कितना ही रहेगा? कैसे रे बाबा? सर हिट ले रहा है लेकिन दे भी तो रहा है। आगदी बरोबर, आगदी बरोबर। अरे देखो बाबा, यहाँ से मैं कहता हूँ कि ये मेंटेन किया है, और हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया था, हमने कंक्लूड कर लिया था कि जितना हीट आया उतना ही हीट बाहर गया, इतना हमने कंक्लूड कर दिया था ना। हाँ हाँ सर, सर, इसका मतलब ऐसे बीच में भी कोई हीट को ना खा रहा होगा ना ही अब्जॉर्ब कर रहा होगा, जितना आया उतना का उतना चला गया होगा। अदरवाइज तो जितनी हीट आ रही है उतनी हीट बाहर नहीं निकल पाती ना। समझ रहे कि नहीं समझ हाँ रहे? सर, समझा। हाँ Yes, sir। इसका मतलब हर एक चीज, चाहे कैलकाटा हो चाहे दिल्ली हो, इसके पास में जितनी हीट आई उतनी की उतनी हीट बाहर चली गई। मान लो चली एलिफेंट, गई। ई फॉर एलिफेंट की बात करता हूं, मान लो इसका टेम्परेचर मैंने कह दिया 50 डिग्री सेल्सियस। बताओ एलिफेंट वाले के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? इसके पास जितनी हीट आई उतनी ही हीट बाहर भाग गई। क्या ये सही है कि नहीं है? हाँ सर, हाँ सर, नहीं रहेगा सही है बेटा। यस सर। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि बाबा यहाँ पर जब ये बॉडी का टेम्परेचर अब चेंज नहीं हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर देख सकते हो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 का 20 ही बना हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर 50 है तो 50 का 50 ही बना हुआ है, ना तो इसमें कोई ज्यादा ना ही उसमें कोई कम। समझ रहे हो क्या बाबा? हाँ सर, तो if हाँ सर। Yes, sir. when body comes in steady state, स्टेडी स्टेट का मतलब कोई समझाएगा हिंदी मराठी इंग्लिश में? शांत, स्टेबल। कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट का मतलब ये होगा स्टेबल। नो चेंजेस विद टाइम, समय के साथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। नो चेंजेस विद टाइम, सही है? यस सर। बॉडी Yes, कम्स इन sir. स्टेडी स्टेट, इसका मतलब नो चेंज विद टाइम, यानी कि जो भी होना था चेंजेस वो हो चुके हैं। स्टेडी स्टेट के बाद में अब कोई चेंजेस होना बंद हो चुका है। तो इसका मतलब अब कोई चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि बाबा रेट ऑफ हीट इनपुट इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट आउटपुट। आउटपुट, कि जब स्टेडी स्टेट में आ गए तो कोई ना कोई भी यहाँ पर हीट अब्सॉर्ब नहीं कर रहा होगा, जितनी हीट आई सारी के सारी बाहर फेंक दी गई होगी। तो रेट ऑफ हीट इनपुट इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट आउटपुट। कब? जब ये स्टेडी स्टेट में आ चुका है, कोई भी चेंजेस होना अब रुक चुका है। तो इसको अगर मैं लिखता हूं थोड़ा स्टाइल से, तो हीट को हम लिखते हैं Q से, है ना? हीट को हम लिखते हैं Q से, और हीट का भी रेट, इसका मतलब Q विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर अपन स्टाइल से अगर लिखें तो dQ अपॉन dt इनपुट। dQ अपॉन dt मतलब जो हीट आ रही है ना उसकी रेट की बात की जा रही है, हाँ सर, इज इक्वल टू dQ अपॉन dt आउटपुट।
इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी आउटपुट. इज इट क्लियर बाबा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो डी क्यू अपॉन डी टी इनपुट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी आउटपुट. चलो ठीक है. अब स्टडी स्टेट की अगर बात की जाए तो चलिए थोड़े से अब मैथमेटिक्स में फंस जाते हैं और कोशिश करते हैं इसको एनालाइज करने की. तो ये ले लिया मैंने आगरा, ये ले लिया मैंने बॉम्बे. आगरा का टेम्परेचर मैंने कह दिया T1, बॉम्बे का टेम्परेचर मैंने कह दिया T2. यार एक चीज़ बताओ, अगर आगरा और बॉम्बे का टेम्परेचर जैसे पिछली बार मैंने 100 और 0 रखा था तो कुछ ना कुछ रेट ऑफ हीट इनपुट वगैरह रहा होगा. अब उसी जगह 100 की जगह मैं यहाँ पर 1000 कर दूं और यहाँ पर 0 का 0 ही करूं, तो बताओ यहाँ पर जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा हीट फ्लो. तो क्या मैं पूरे पूरे जोश उत्साह उमंग के साथ में ऐसा कह सकता हूं क्या कि बाबा डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2? हाँ सर. हाँ बोल सर. सकते हैं ना? क्यों हाँ बोल सर. सकते हैं कि बाबा जितना ज्यादा यहाँ पर मैं कह सकता हूं टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा रेट ऑफ हीट फ्लो उतना ही ज्यादा रहेगा. अब दूसरी बात मैं देखता हूं डी क्यू अपॉन डी टी पाया गया प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा हीट फ्लो होता हुआ पाया गया. ऑल्सो हमने ये भी देखा कि डी क्यू बाई डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल. एल कौन है? एल है यहां से यहां तक की लंबाई. ए कौन है? ए इज दिस इज ए. तो यहां से इन तीनों चीजों को अगर जोड़ दिया जाए, मतलब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, तो यहां से आ गया है डी क्यू बाई डी टी. बोलो बजरंग बली की जय. कितना आ गया? वो आ गया ए इंटू T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ एल. एल. तो देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन है. प्रोपोर्शनलिटी साइन को अपन हटा सकते हैं किसकी मदद से? एक कांस्टेंट की मदद से. कांस्टेंट की मदद से. तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हमने फिट कर दिया है. ये कर दिया देखो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ L, जहां पर K का मतलब क्या है? K इज कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल. और ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन मटेरियल. यानी कि मैंने मटेरियल चेंज किया तो K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. जैसे मैंने ले लिया गोल्ड, मैंने ले लिया सिल्वर, तो दोनों में K की वैल्यू सेम की अलग अलग? अलग अलग. मैंने ले लिया कॉपर, मैंने ले लिया स्टील, दोनों में K की वैल्यू अलग अलग कि सेम? अलग अलग अलग. अलग. अगदी अलग अलग बन जाएगा. तो व्हाट कैन आई से कि हमारे पास में जो डी क्यू अपॉन डी टी बना हुआ है, हमारे पास में जो डी क्यू अपॉन डी टी बना हुआ है दैट इज इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ L. तो इन दिस वे अब थोड़ा सा आगे बढ़ें. सर. हाँ जी बोलो. सर वो डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एल समझा नहीं सर? नहीं मैंने समझाया भी नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट से आया. हाँ. ओ क्या हूँ नहीं समझ नहीं समझा सर. अरे गधे, मैंने इसको समझाया नहीं रे बाबा. ये तो एक्सपेरिमेंट हमने किया कि बाबा 2 रॉड ले ली. हमने देखा कि एक के रॉड की लंबाई 10 मीटर, एक रॉड की लंबाई 100 मीटर. हमने दोनों को देखा तो पाया कि बाबा जिसकी लेंथ ज्यादा उसमें डी क्यू बाई डी टी कम पाया गया. हाँ समझा सर. हाँ तो ये एक्सपेरिमेंट से आया बाबा, ये कोई मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे समझा नहीं रहा हूँ. ठीक है. हाँ सर. तो इस प्रकार से हमारे पास में डी क्यू बाई डी टी आ चुका है के ए T1 माइनस T2 अपॉन एल. चलिए K की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल. चलो ठीक है. नाउ डी क्यू अपॉन डी टी ये क्या था? रेट ऑफ डी क्यू बाई डी टी. दिस इज रेट ऑफ चेंज इन टेंपरेचर, हीट ट्रांसफर फ्लो. रेट ऑफ हीट फ्लो कहा जा सकता है या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कहा जा सकता है. ठीक है. अब बात करते हैं T1 माइनस T2. वो क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस. वो क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है. चलो ठीक है यार. अब मैं ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहां पर आपको ओम्स लॉ मालूम है क्या? 10th क्लास में आपने देखा होगा.
हाँ सर पता है। हाँ सर पढ़ा था। हाँ सर, हाँ ओम्स सर। लॉ में रेजिस्टेंस वगैरह आपने देखा होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल sir, टू V रो equal to एल IR. अपॉन ए। V is equal to IR। V is equal to IR. तो मैं हाँ, यहाँ sir. पर देखता हूँ, मैं हीट का मसाला यहाँ लिखता हूँ और जो करंट वाली चीजें थी जो हमने 10th में पढ़ी थी उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। तो हीट के लिए मेरे पास जैसे करंट में तो कौन था, जो चार्ज वाला करंट था, चार्ज वाला करंट, चार्ज वाला करंट, और उसको हम लिखते हैं आई से, और उसको हमने क्या लिखा था, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यस सर, Q by T। तो हाँ, सर। उसको अपन स्टाइल से लिखें तो यहाँ पर अपना आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। बोला समझ में आता है? समझा सर। उसी तरह से मैं अगर डेल्टा यहाँ क्यों पर लिखते सर? है, डेल्टा अरे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ना, और सब कुछ चेंजेस छोटे कर दिए तो डी क्यू सर अपॉन डी चेंज करने के लिए इसलिए दिखाते क्या? टी। दोबारा बोल। चेंज दिखाना इसलिए हम लिखते क्या वैसे? हाँ रे बाड़ा, dq by कितना dt। चार्ज फ्लो करके गया है। ओके, हाँ सर। नाउ मैं इसकी बात करता हूँ हीट के लिए। तो हीट वाला करंट अगर लिखें, हीट वाला, अरे स्पेलिंग गलत हो गई, वाला वाली, हीट वाला करंट को हम क्या जानेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी, और इसको अपन लिख सकते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो भी लिखते हैं। हीट वाला करंट यानी कि रेट ऑफ हीट फ्लो भी लिखा जा सकता है, डी क्यू अपॉन डी टी इस तरह से बन गया है। चलो ठीक है, दूसरी बात, यहां पर हम लिखते थे पोटेंशियल डिफरेंस, और उसको हम लिखते थे डेल्टा वी, और वो क्या लिखते थे, V1 माइनस V2 लिखते थे। V2, हाँ। तो उसी की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस। डिफरेंस, और वो कितना लिखा जाएगा, T1 माइनस T2 लिखा जाएगा। चलो ठीक है, फिर अगर मैं संबंध निकालता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं थर्ड, I इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R। ठीक है, अब मैं यहां देखता हूं तो यहां पर ये जो I था, हीट करंट था, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया था, के ए डेल्टा ए अपॉन एल, इतना आ गया था। हाँ सर। चलो हाँ ठीक है, सर। क्या डी क्यू बाई डी टी को मैं सिमिलैरिटी टू करंट कर सकता हूं, तो मैं इसको आई लिख देता हूं ना, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को आसान हो जाएगा लिखने को। हाँ सर। तो मैंने इसको क्या कर दिया, इसको लिख दिया है आई इज इक्वल टू के ए अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, ऐसा बन गया। तो अभी मैं इसको लिखता हूं आई इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन एल अपॉन के ए। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर। नहीं तो सर। यहां पर देखो नहीं, I सर। इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन R, और R को क्या लिखेंगे, रो एल अपॉन ए। हाँ सर। हाँ, तो देखो चमत्कार क्या हो गया, सिमिलैरिटी हो गई। क्या सिमिलैरिटी, देखो डेल्टा टी, सर रॉयल क्या बोला सर? अरे बड़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R इज सर इक्वल टू डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर। रो एल अपॉन ए। भूल गए सारी चीजें 10वीं में? रेजिस्टिविटी। नहीं सर, याद है सर। वो डेंसिटी याद आ गया सर। नहीं बाबा, नहीं बाबा, रजिस्टिविटी है बाबा। ये क्या है, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। अरे 10वीं पास करी ना तुम लोगों ने रे बाबा। ठीक है, तो देखो, लेकिन याद नहीं बोल। करिए सर। हाँ बाबा, तो देखो अभी ये डेल्टा टी है, यहाँ पर डेल्टा वी है, यहाँ पर आई है, तो आई की जगह आई है। इसका मतलब ये देखो एल है यहाँ पर एल है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, और रो की जगह 1 अपॉन के है। तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पर काम किए थे कि बाबा 2 रेजिस्टेंस पैरेलल, 2 रेजिस्टेंस सीरीज, ये सब काम किए थे, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ अगर लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि थर्मल करंट, इसको अगर लिखें तो ये है रेट ऑफ हीट फ्लो इज सिमिलर टू चार्ज वाला करंट, चार्ज वाला करंट। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात कि क्या है, दूसरी बात अपना जो टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा टी इज सिमिलर टू पोटेंशियल डिफरेंस।
सर ये कर क्यों रहे हैं? अरे बाबा क्योंकि हमने ये सब चीजें ना पहले पढ़ी हुई हैं। कौन सी वाली? ये करंट वाली चीजें, करंट वाली। ये वाली चीजें अपन ने पढ़ी हुई हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पर जो सीखा हुआ है उसी को सीधा का सीधा यहाँ अप्लाई कर देंगे तो अपना टाइम बहुत 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 बच जाएगा। तीसरी बात कि बाबा डेल्टा टी, फिर उसकी जगह उसके अगले बात क्या आता है कि एल अपॉन के ए इज सिमिलर टू चार्ज वाला रेजिस्टेंस, चार्ज वाला या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल वाला रेजिस्टेंस। यस सर। तो इसका मतलब ये जो है ये भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, और वो कौन सा रेजिस्टेंस? ये हीट वाला रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बाबा? आज के बाद इसे हम नाम दे देंगे थर्मल रेजिस्टेंस, और आज के बाद में इसे हम क्या नाम देंगे? थर्मल करंट। तो देखो सिमिलैरिटीज क्या हो चुकी हैं, मेरे पास बन चुका है हीट वाली चीजें मैं लेफ्ट में लिखूंगा, ये तो लिख दी मैंने हीट वाली, और ये मैंने लिख दी करंट वाली, जो चार्ज वाली बातें थी, चार्ज वाली बातें यहाँ लिख दी। तो मेरे पास ये जो आई कौन सा? थर्मल वाला, इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर। कौन सा रेजिस्टेंस है? वो थर्मल वाला रेजिस्टेंस है। उसी प्रकार से आई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर यहाँ लिखा जाएगा। इज इट क्लियर बाड़ा? हाँ सर। डन 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 हाँ, डन। सर। देखो समझो, कोई समस्या हो तो बताओ। सर बोलो। नहीं सर। सर वो करंट में V इक्वल टू I होता है ना? करंट में V इक्वल टू आई होता है? नहीं, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सॉरी सर, एक मिनट। वो V नहीं होता, वो डेल्टा V होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बाबा। जो तुमने ओम्स लो, जो तुम्हें याद है ना कि डेल्टा V बराबर आई आर, वो डेल्टा V होता है, नॉट V। हाँ सर। ठीक है, तो दैट इज डेल्टा V। सर आप पे आई सर dq/dt है ना? कह रहे आई इज इक्वल टू dq/dt है, बिल्कुल है। बोलो आगे। हाँ सर। डन डन। सबसे ऊपर की स्लाइड दिखाओ। क्या बताएं? लिखना है सर। सर अच्छा नहीं, सर। लिखा नहीं, ये लो ये लो ये लो, बिल्कुल बिंदास। ये लो। का एक मिनट, V भाई। अरे रुक तो जा रहे हैं, ये नोट करना है यहाँ से। हाँ नहीं सर। सर, ये हो गया। जिसको करना है कर लो पहले। हाँ बोलो, अब जिसको डाउट सर आज आपने किधर से शुरू किया था सर? आज की मैंने पहली अपने स्लाइड घर दिखाओ। से शुरू किया और मुंबई तक पहुंच गया बाबा। सर यही पहली स्लाइड है क्या? हाँ यही से शुरू किया रे बाबा। तूने क्या लेट ऐसा ज्वाइन आ किया गया क्या? टू मुंबई। हाँ सर मैं अभी आया सर, वो बताऊँ? ऐसे कैसे बताऊं रे, इतना लेट क्यों आया? कहाँ पे था तू? औरंगाबाद में? सर मुझे लगा थोड़ा थोड़ा नीचे खत्म हो गई, मैं केमिस्ट्री के बाद चला गया वापस आया। अरे बाबा गलत बात है ना, अब रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको। हाँ सर। गलत गलत गलत, ऐसे मत करो, ऐसे भाग के मत जाओ क्लास छोड़ के। बाकी लोग नोट करो सर जल्दी से। कभी केमिस्ट्री का चलो सर। सर नीचे लो थोड़ा। हाँ मैं लेता हूँ, ये लो नीचे लो बाबा। सर थोड़ा ऊपर लो ना। ये ले रे बाड़ा, ऊपर लो नीचे लो, यही आ जाए मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये लो। हाँ बस बस। बस बस तो करो, लिखो जल्दी से। सर बोलो। चलो सर आगे। सर पर पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट कांस्टेंट होता है ना? रेजिस्टेंस होता है ना, डेल्टा V अपॉन करंट इज रेजिस्टेंस। हाँ सर, तो उसमें भी टेम्परेचर में भी वैसे सेम रहेगा क्या? हाँ बाबा वैसे ही रहेगा, वो देखना अभी डेल्टा T अपॉन आई इज इक्वल टू वो रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस होगा ना? थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो। चलो सर आगे। ये लो बाबा। सर बोलो। सर हमने करंट में इफ I इज इक्वल टू 1 तो V इक्वल टू R हो जाएगा, तो वैसे भी टेम्परेचर में ही होगा, टेम्परेचर बिल्कुल में होगा, होगा। होगा ना रे बाबा, बिल्कुल होगा। सर नीचे की स्लाइड लो। सर थोड़ा नीचे।
सर थोड़ा ऊपर लो सर। हाँ और अब नीचे लो। हाँ सर। और नीचे ले लो सर। ये लो बाबा, नीचे ही नीचे। सर वो मैं फोटो निकाल लेता हूँ, बाद में लिख लूंगा। नहीं नहीं, फोटो वोटो नहीं, अभी बाकी सभी लोग लिख रहे हैं तो आप भी लिखे दो। ले लो सर नीचे। सर नीचे ले लो सर, नेक्स्ट स्लाइड। सर और नीचे ले लो। ये लो, लिखना ऐसे लिख दो ना सर। लिखो लिखो लिखो। और लिखो। हो गया सर। हाँ जी। नहीं सर, 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। 1 मिनट सर। हाँ बड़ा, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो बस। सर थर्ड पॉइंट का नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके, जल्दी जल्दी लिखो बाबा। हाँ सर, ले सर, नेक्स्ट स्लाइड। डन। सर 2 मिनट सर। ओके ओके, सर थोड़ा नीचे ले लो। थोड़ा सा नीचे, ये लो। सर सेकंड पॉइंट दिखना चाहिए सर। ये लो, सेकंड पॉइंट दिखा दिया। सर आप लेक्चर यही एंड कर रहे हैं क्या? नहीं बाबा, अभी तो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, तुम पढ़ाने कहाँ दे रहे हो मुझे। हो गया सर। 5 मिनट। सर हम तो खुश हो गए। हाँ, अभी इतनी जल्दी खुशी नहीं देंगे तुम्हें, रुको। हो गया सर। हाँ जी, ये हो लो। गया सर। अब हो गया सर। हाँ जी बाड़ा, चलो अभी थर्मल रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। उससे पहले अपन करते हैं थोड़ा सा
चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रही हमारी रॉड, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2, इसकी लंबाई मैंने कितनी ली, L ली। यहाँ पर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कितना लिया, दैट एरिया इज A। नाउ मैं हीट करंट I की बात करूँ, I यानी कि dq अपॉन dt, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, डेल्टा T अपॉन R आ गई थी, कौन सा, थर्मल वाला। और डेल्टा T अपॉन R थर्मल की वैल्यू कितनी आ गई थी, L अपॉन K। और इसको अगर हम लिखें तो ये आ चुका है Ka डेल्टा T अपॉन L आ चुका है, और ये आ चुका है दिस इज Ka T1 माइनस T2 अपॉन L आ चुका है। बोलो किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, अभी तक जो पढ़ा है ना उसी को लिखा है मैंने, बस घुमा फिरा के। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर समझा। ठीक है, अपन ने ये कर दिया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि मान लीजिए अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मैंने कह दिया वो है T3, और ये जो दूरी है वो दूरी कितना है, x है। तो यार यहाँ से देखो कौन सी, ये x दूरी वाला T1 टेम्परेचर यहाँ पर है, T3 टेम्परेचर यहाँ पर है, ये भी तो एक छोटी सी रॉड खुद बन चुकी है ना। हाँ सर। तो यहाँ से भी हीट करंट लिख सकते हैं ना बाबा, यहाँ से भी हीट करंट लिख सकते हैं ना। वैसे बताओ एक बार। हाँ जी सर। मैं कहता हूँ कि यह है रॉड T1 और T3 के बीच में एक रॉड फंस गई है छोटी सी, हाँ। तो इसके बीच में भी तो एक हीट करंट लिख सकते हैं ना बाबा। यस सर। तो हीट करंट लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास बन गया है, क्या बन गया, मतलब बन गया अब तो कि बाबा यहाँ पर एक रॉड है जिसकी लंबाई कितनी हो गई है, बोलो। L माइनस एक्स। अरे रे रे ओफो, लंबाई x हुई ना, X हो गए। सॉरी सर। तो यहाँ पर लंबाई x हो गई है, तो इसका हीट करंट क्या लिखेंगे, दैट वुड बी टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन, टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना है, ये आ गया T1 माइनस T3 माइनस T3 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, x अपॉन Ka। समझे कि नहीं समझे। हाँ सर। तो यह इसको लिख सकते हैं, ये आ गया है Ka T1 माइनस T3 अपॉन x आ चुका है, ये कौन आ गया, I आ गया। चलो ठीक है यार, एक चीज बताओ, ये भी तो एक छोटी सी रॉड बनी है बाबा, हाँ इसकी लंबाई कितनी है बोलो, हाँ सर। L माइनस एक्स। तो इसके लिए हीट करंट बोलो क्या लिखेंगे, T3 माइनस T3 माइनस T2 T3 minus T2 अपॉन T3 माइनस T2 अपॉन L माइनस एक्स अपॉन अपॉन K। तो ये आ चुका है Ka T3 माइनस T2 अपॉन L माइनस एक्स। L minus यार ये X. बात तो हम एक ही रॉड की कर रहे थे ना, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हम तो पूरी रॉड एक ही तो बात कर रहे थे। हाँ सर। तो मैं कह सकता हूं कि चाहे ये वाला हीट करंट हो, एक मिनट, जब हम स्टेडी स्टेट में आ गए तो चाहे ये वाला हीट करंट हो, चाहे ये वाला हीट करंट हो, या चाहे ये वाला हीट करंट हो, तीनों आपस में सेम होंगे कि नहीं होंगे बोलो, होंगे। होंगे। तो अगर ये होंगे सेम सर। होंगे तो मैं कह सकता हूं कि बाबा यहाँ पर आई कैन से एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट Ka into T1 minus T2 divided by length L should be equals to Ka T1 minus T3 divided by length X should be equals to Ka T3 minus T2 divided by L minus X। समझे क्या। तो वो इक्वल टू है, फिर से बताओ ना एक बार। क्योंकि बाबा हाँ सर समझा। चाहे हम पूरी रॉड को देखें, चाहे हम आधी रॉड को देखें इतनी सी, या चाहे हम इतनी सी रॉड को देखें, मैं कह सकता हूं कि जितनी हीट आ रही होगी, रेट ऑफ हीट इनपुट स्टेडी स्टेट में मैं बोल सकता हूं कि उतनी हीट जा रही होगी। तो रेट हाँ सर। ऑफ हीट आउटपुट, इसका मतलब जितना एंटर किया उतना ही बाहर निकला, उतना ही इस रॉड से भी पास किया, उतना ही इस रॉड से भी पास किया। तो यहां से अगर मैं इक्वल करता हूं तो देखो क्या आ गया, Ka खलास। तो यहां से क्या आ गया, T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ L इज इक्वल टू T1 माइनस T3 अपॉन उस रॉड की लंबाई X इज इक्वल टू T3 माइनस T2 अपॉन उस रॉड की लंबाई L माइनस X। तो इस पूरी बात से हमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ रहा है, यहां से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि यस
हमारे पास में टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट बन जाएगा। देख लो, टेम्परेचर डिफरेंस पूरी रॉड के लिए कितना लिखा, T1 माइनस T2। पूरी रॉड की लंबाई कितनी लिखी, L। तो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ L कितना हो गया, T1 माइनस T2 डिवाइड बाय लेंथ L। उसी तरह से x लंबाई वाली रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखा, T1 माइनस T3 T1 माइनस T3 T1 T1 minus T3 और उसकी लंबाई कितनी लिखी, X लिख दी। सर हाँ जी, यहाँ पर T3 बड़ा भी हो सकता है ना T1 से? हो तो सकता है, अभी तो हम करंट को राइट में फ्लो करता हुआ मान रहे हैं, हाँ है ना। तो पक्का T3 छोटा होगा। हाँ, तो अभी जो हमने माना उस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बाबा T3 छोटा रहा होगा। चलो ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा था, हाँ मैं ये बात कर रहा था कि x लंबाई वाली रॉड के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T1 माइनस T3। लंबाई कितनी है, x है, तो इसका रेशो क्या आ जाएगा, T1 माइनस T3 डिवाइड बाय x। अच्छा ठीक है, इस रॉड के बारे में बात करें जो राइट हैंड साइड वाली है छोटी सी, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T3 माइनस T2 T3 माइनस T2 T2 और लंबाई कितनी है, L माइनस L x। minus इसका x टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या लिखेंगे, T3 माइनस T2 अपॉन L माइनस x। L समझे माइनस क्या? हाँ Yes, सर। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द रॉड डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ छोटी वाली रॉड डिवाइड बाय लेंथ ऑफ दैट छोटी वाली रॉड इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ दूसरी छोटी वाली रॉड डिवाइड बाय टेम्परेचर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ दैट छोटी वाली रॉड। ये आपस में बराबर आ गए हैं। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, ऊपर तो है टेम्परेचर, नीचे है लेंथ, तो टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, इसे कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो इसे कहा जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट के नाम से जाना जाता है। और टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू जो हमारे पास बन चुकी है वो है T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ L, या T1 माइनस T3 अपॉन छोटी सी लेंथ x, या T3 माइनस T2 अपॉन उसकी लेंथ L माइनस x। ये आपस में क्या आ चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। तो दिस इज सर स्टेडी स्टेट कब आएगा सर इसमें? दोबारा बोल, स्टेडी स्टेट कब आएगा सर इसमें? स्टेडी स्टेट का मतलब ये है कि बाबा टेम्परेचर के समय के साथ में अब चेंजेस होना रुक चुके हैं, तो उसे कहा जाएगा स्टेडी स्टेट। समय के आगे साथ पीछे में change नहीं होगा। अब हम चाहे मैं अभी देखूं, चाहे रात को देखूं, चाहे कल सुबह देखूं, टेम्परेचर उतना का उतना ही मेंटेन रहा, तो दिस इज नोन एज स्टेडी स्टेट। ओके, हाँ सर। हाइपोथेटिकल है कि रियल में भी रह सकता दोबारा बोल। है, ये हाइपोथेटिकल है या रियल में भी रियल में रह सकता है सर? बाबा, रियल में रह सकता है, क्योंकि ऐसा ले लो ना, एक रॉड ले लिया मैंने, रॉड को मैंने इधर बॉइलिंग वाटर में रख दिया और इधर 0 डिग्री सेल्सियस आइस में रख दिया। तो यहाँ पर ये मेंटेन अगर मैंने कर दिया, इस चीज़ को मैंने मेंटेन कर दिया, इस चीज़ को भी मैंने मेंटेन कर दिया, तो इधर हीट फ्लो करता जाएगा, स्टेडी स्टेट आती रहेगी हमेशा के लिए। समझे कि नहीं हाँ समझे? सर, हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। उसी तरह से, उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर रॉड की लंबाई, एक मिनट, रॉड की लंबाई मैंने अतिरिक्त छोटी ले ली, मैंने रॉड की लंबाई कितनी ले ली, dx ले ली, और इसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिया, dt ले लिया, है ना। उसके लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना ले लिया, dt ले लिया। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि यहां पर जो टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, वो जो छोटी सी रॉड की लंबाई हुआ था वो लंबाई कितना लिया था मैंने, dx लिया था, और उसके लिए टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, dt हो चुका है। dt समझे क्या? dt by dx। हाँ बरोबर। सर समझा। तो मैं अगर हीट करंट I लिखना चाहता हूं तो I क्या लिखा जाएगा, KA इंटू T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ L। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलो? हाँ सर लिख और सकते। T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ L की जगह क्या dt अपॉन dx लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। तो ये आ जाएगा dt upon KA dt अपॉन dx। तो यहां से मेरे पास I की वैल्यू आ गई है KA dt अपॉन dx। तो इस प्रकार से भी हम हीट करंट के बारे में लिख सकते हैं, वेयर dt अपॉन dx इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो बच्चा लोग इसे नोट कर लीजिए, और इससे आगे डेप्थ में जब बात करेंगे वो कल कर लेंगे। और ऊपर ले जाऊं हाँ इसको, सर, हाँ सर, और ऊपर सर। यहाँ तक, ये रहा, Yes, sir. इसको नोट कर लो आप। सर बोलो। सर प्रैक्टिकली कहाँ पर यूज होगा ये सब रिलेशंस? ये यार जब कभी भी अपने को ऐसे करना है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट ले जानी है, तब जाके इसका इस्तेमाल होगा। और काफ़ी जगह हो सकता है, जैसे 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 मान लो
अपने को ऐसा करना है कि पानी को बॉईल करना है, पानी को बॉईल करना है, लेकिन मैं हीट वीट नहीं लगाना चाहता हूँ, मैं हीट कहीं और से लेके आना चाहता हूँ, मैं जलाना नहीं चाहता वहाँ पर, मैं कहीं से हीट लेके आना चाहता हूँ। तो रॉड को गर्म कर दिया, रॉड की मदद से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले गए। तो देयर वुड बी न्यूमरस एप्लीकेशंस ऑफ दिस। सर नीचे लो ना। सर एक बार जल्दी जल्दी लो ना सर, हमारे दूसरे लिंक पे बायो के लेक्चर। हाँ सर, बायो की क्लास है। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। सर ऊपर का एक स्क्रीनशॉट ले ये लो स्क्रीनशॉट इसका ले लो बाबा। एक मिनट सर। ऊपर की डायग्राम दिखाओ। एक मिनट है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर रहा हूँ। हाँ अब स्क्रीनशॉट अच्छा नेक्स्ट है। स्लाइड। इसका स्क्रीनशॉट हो गया? नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। नीचे लो सर। हो गया सर। चलो अब इसका भी ले लो। सर एक मिनट। नहीं हो गया सर। ओके बच्चा, तो चलो बच्चा लोग, सी यू टुमारो, बाय बाय।